जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से टाइपिंग टेस्ट को लेकर एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। जो अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो ऑफिशियल साइट में उसका लिंक एक्टिवेट है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंस का रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा। तो एडमिट कार्ड के किस मुख्य बिंदुओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, वो इस वीडियो में चर्चा होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और सबसे बड़ा सवाल ये भी अभी आ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को लेकर कि अलग अलग डेट में दोनों को बुलाया गया है, यानी ओनली इंग्लिश में जो यस किया है उसका कुछ अलग डेट है और हिंदी और इंग्लिश वाले का अलग डेट है। तो इस पर भी चर्चा होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। और एक बात और कि अपना नाम जरूर मिलाइएगा दोस्तों, कि आपका नाम सही आया है या नहीं आया है। तो आप अपना नाम मिलाइएगा, फादर्स नेम देखिएगा कि फादर्स नेम सही से आया है कि नहीं, आपका कैटेगरी देखिएगा। तो ये सब चीज़ देखने वाली बात होगी, ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके छोड़ दें। इस सब चीज़ के बात पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक कलर फोटोग्राफ रिसेंट साइज का जो आपने मेंस में दिया था वो दीजिएगा, तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चिपकाना है आपको। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ आपका एड्रेस दिया होगा, सिग्नेचर ऑफ आपका सिग्नेचर है या नहीं है इस पर भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आपका टाइमिंग दिया होगा दोस्तों, किस डेट में आपका पड़ा हुआ है, आपका एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम कब है, रिपोर्टिंग टाइम कब है और गेट क्लोजर टाइम कब है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको कितने बजे तक सेंटर पहुंच जाना है। तो चलिए, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट किन किन मुख्य बिंदुओं पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात कि आपको जो है आपका एक एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा और वन रिसेंट जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है उसमें पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं चिपकाना पड़ेगा। और एक जो है एंड सेल्फ अटेस्टेड, और उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ नहीं कीजिएगा, सेंटर में भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड वाले में जो दिया गया है, आपको जो है एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेना है, यानी एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी आप करके रख लीजिएगा। सेकंड नंबर में यही बोला गया है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में देखिए आप कौन सा आई कार्ड लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं वोटर आई कार्ड आपका चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, बैंक पासपोर्ट पासबुक का जो है वो भी चलेगा। अगर आप उसमें आपका फ़ोटो चिपकाया हुआ है, उसमें अटेस्टेड है, तो वो भी चलेगा आपका। उसके बाद देखिए दोस्तों, पासपोर्ट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, और आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका आईडी प्रूफ भी चलेगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि यदि आपका जो है कैंडिडेट अगर फ़ोटोग्राफ चिपका के नहीं जाते हैं और आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होगा तो आपको जो है एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो इन सभी बातों पर जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपका नाम एडमिट कार्ड से अलग है आपके आईडी प्रूफ में, तो फिर भी आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं 5 नंबर में। तो आपका जो इंटर टाइम है, यानी जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हैं तो आपका जो गेट क्लोज हो जाएगा तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ सबसे बात जो है आपको जो है आप जो है साथ में लेके जा सकते हैं पेंसिल और एक पॉइंट बॉल पेन जो है आप साथ में लेके जा सकते हैं, या यहाँ बोलता है, और रफ सीट नॉट अलाउड है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि आपको वहाँ जो है CBT बेस्ड एग्ज़ाम है दोस्तों। तो इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। जब आपको बोला जाएगा लॉगिन करने के लिए तभी लॉगिन कीजिएगा। जो भी आपका इन्विजिलेटर है वो जो आपको इंस्ट्रक्शन दे उसी के अनुसार काम करना है, आपको अपने मन से कुछ काम नहीं कीजिएगा। उसका दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको जो है देखिए ये सब चीज़ नहीं लेके जाना पड़ेगा। बुक लेके यूज मत लेके जाना है, वैसे कोई इसका यूज़ भी नहीं है, तो इस पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं। अगर आप लोग टाइम ओवर पे जाते हैं तो आपको अंडर नहीं आने देगा। तो आप लोग टाइम का ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद इन टाइम में जो है आप एग्ज़ाम सेंटर में चले जाइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कोविड-19, यानी कोविड-19 का हमें क्या पालन करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आपको दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यानी जहाँ भी आप लोग लाइन में लगते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कीजिएगा। और उसके बाद जो है वही सब दिया गया है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, यानी आप जरूर मास्क लगा कर रहिएगा, ग्लव्स भी लगा लीजिएगा, और पर्सनल सैनिटाइजर है आपको, यानी 50 ml का जो है आप अपने पास सैनिटाइजर रख सकते हैं दोस्तों। और अपने अगर पानी पीने का मन है तो आपको जो है वाटर बोतल भी रखने का अलाउ किया गया है। आप देखिए एक सिंपल पेन एंड
एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको जो है लेके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पेन ज़रूर ही लेके जाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास कोविड-19 का सिम्पटम है, यानी आपको तबीयत ख़राब है या आपको ज़्यादा फ़ीवर है, तो आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगा। तो अगर अभी से तबीयत ख़राब है तो आप कुछ दवाई ले सकते हैं। अगर आपको फ़ीवर है तो अभी पैरासिटामोल लेके जो है कुछ दवाई करके जो है आप किसी तरह आपका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर देखा जाएगा। देखिए, टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड एट द एंट्री ऑफ द एग्जाम वेन्यू, यानी जैसे आप एग्जाम वेन्यू में घुसते हैं, यानी एग्जाम गेट के पास आते हैं, तो आपका टेम्परेचर नापा जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है दोस्तों तो आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आपको यही सब बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सीसीटीवी के अंदर में है तो कुछ ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे कि प्रॉब्लम हो सके। और यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट नेम, डेट, एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम, उसके बाद आपका जो है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, तो ये सब साइन आपको एट ए एग्जाम हॉल में करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले से करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ इन्विजिलेटर टाइम सिग्नेचर, तो ये सब चीज़ में देख लीजिएगा, यहाँ आपका छूटे नहीं। ये सब चीज़ जो है आपको खुद से करवा लेना है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई एडमिट कार्ड से मेन इंस्ट्रक्शन का, जो हम लोग देख लीजिए हम लोग को किस किन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसका दोस्तों हम लोग चलते हैं। क्या अभी जो हिंदी और इंग्लिश वाला का जो डाउट है, क्या हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में जो अलग अलग डेट दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग दो स्क्रीनशॉट मेरे पास है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि BSSC इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग एग्ज़ाम 15 to 17 जुलाई 2021। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों लिखा गया इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद देखिए यहाँ तो इनका रोल नंबर है, तो ये तो मुझे नहीं पता, एडमिट कार्ड है, मगर ये चीज़ मैं है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग लेने वाला है, और जिसका ओनली इंग्लिश लेने वाला है तो उसको मैं दिखाता हूँ कि BSSC इंग्लिश टाइपिंग एग्ज़ाम 13 से 15 जुलाई। तो सबका अलग अलग है। तो बहुत सारे ऐसे भी लड़का है जिनका कि एग्ज़ाम 17 तारीख को है, 17 तारीख को उनका ओनली इंग्लिश है। तो ऐसे तो हमारा जो रोल नंबर दिया हुआ था दोस्तों, तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया था, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके दिया गया था। तो जिनका भी रोल नंबर इस टाइप का आएगा, जो कि इंग्लिश में ओनली यस किए होंगे, तो वो जो है BSSC इंग्लिश टाइपिंग एग्ज़ाम इस टाइप से इंटरफेस आएगा। और जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखाएगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। तो जो हिंदी में यस किए हैं और इंग्लिश में यस किए हैं तो उनका दोनों होगा, और जो इंग्लिश में किए हैं तो उनका ओनली इंग्लिश का होगा। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात ही है। जो इंग्लिश में यस किए तो उनका इंग्लिश में होगा, जो हिंदी में करेगा तो उसका हिंदी में होगा। तो आयोग ने इस बात को ध्यान में रखा हुआ है। और एक नोटिफिकेशन और आया था आपके एग्ज़ाम को ही लेके, तो इस पे भी चर्चा करनी ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, आज का ही डेट में ये नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से निकाला गया था कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के टंकन जांच में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो इन निर्देशों का आप ज़रूर देखें। अगर इस निर्देशों का आप अच्छे से पालन करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए अच्छा होगा कि आप अभी इस चीज़ को देख लें। टंकन जांच में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट यानी आपका जो एडमिट कार्ड है उसी को ही हॉल टिकट करते हैं, नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर ले। अभ्यर्थी का यूजर ID और उनका रोल नंबर एवं पासवर्ड DOB है। हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकालकर अभ्यर्थी अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर लाना सुनिश्चित करेंगे। हॉल टिकट में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे, यानी जो साफ साफ लिखा गया है लाइन बाय लाइन उसे आपको पालन करना है। पूर्व दिए गए निर्देश के आलोक में अभ्यर्थी अपने साथ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं एक फोटो युक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड आदि मूल्य मिलेंगे। यानी आपको तो जो प्रोवाइड किया गया है एडमिट कार्ड टाइपिंग को लेके वो तो आपको लाना ही लाना है दोस्तों। उसके साथ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र आपको लाना जरूरी है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में दोस्तों देखते हैं हम लोग, आयोग के वेबसाइट पर टंकन जांच परीक्षा हेतु कार्यक्रम PDF फॉर्मेट में अपलोड किया गया है। ये सूची लंबी है, अतः सुगमता के लिए अभ्यर्थियों PDF में सर्च ऑप्शन में जाकर अपना रोल नंबर डालेंगे, जिससे उनके अनुक्रमांक वाला पेज खुल जाएगा, जहां पर उनकी परीक्षा तिथि, पाली एवं समय, केंद्र का नाम एवं पता दिखेगा। इस पेज को प्रिंट करवाकर अपने पास रख लें। यानी जिस पेज में आपका रोल नंबर है दोस्तों, उसको आपको जो है
प्रिंट कराना ज़रूरी है। जिसमें आपका रोल नंबर है उसको प्रिंट करवा ही लीजिएगा तो बहुत अच्छी होगा। ये आपका निर्देश ऐसा दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जिनका परीक्षा केंद्र पाटलिपुत्र क्षेत्र में है वह परीक्षा केंद्र का पता सूक्ष्मतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक नोट कर लेंगे, क्योंकि 5 परीक्षा केंद्र वहां आसपास ही अवस्थित हैं। इसलिए अपने निर्धारित केंद्र पर समय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसका पालन आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5 सेंटर वहां पे हैं, तो उन सभी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर या बाहर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे। अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षा भवन और परिसर में और इसके इर्द गिर्द कोई उद्दंडता, अवांछित गतिविधि अथवा कदाचार ना करें। यदि वह ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। अगर आप मास्क पहन के नहीं जाते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठाना दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब आज के मुख्य बिंदु हैं। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप लोग इसको इग्नोर करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है एग्ज़ाम हॉल में। तो सभी निर्देशों का पालन कीजिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।